भारत माता की, भारत माता की। हरेला पर्व के अवसर पर आयोजित शहीदों के नाम पौधारोपण के इस कार्यक्रम में मंच पर आसीन अभी जिनका आप सब लोगों ने बहुत ही सारगर्भित और विषय पर आधारित उद्बोधन सुना, ऐसे हमारे वन मंत्री आदरणीय सुबोध उनियाल जी, राज्यसभा के सांसद हमारे बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय नरेश बंसल जी और इस विधानसभा क्षेत्र रायपुर के लोकप्रिय विधायक आदरणीय उमेश शर्मा काऊ जी, श्री आर के सुधांशु जी प्रमुख सचिव वन, डॉक्टर धनंजय मोहन जी प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखंड, डॉक्टर समीर सिन्हा जी प्रमुख वन संरक्षक वन्यजीव प्रतिपालक, श्री विजय कुमार जी और हमारे देहरादून के मंडी के चेयरमैन श्री कुलदीप बुटोला जी एवं वन विभाग के हमारे सभी अधिकारीगण, हमारे आईजी श्री करण सिंह नगन्याल जी, जिलाधिकारी श्रीमती सोनिका जी, एसएसपी साहब और सभी उपस्थित हमारे अधिकारीगण, आए हुए सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण और विभिन्न संस्थाओं से आज के इस कार्यक्रम में पधारे हमारे सभी महानुभाव, सभी शिक्षकगण, सभी अध्यापकगण, प्राध्यापकगण और बड़ी संख्या में आज के इस कार्यक्रम में पधारे मेरे सभी छात्र एवं छात्राएं, मैं सबको आज इस शुभ अवसर पर आप सभी को अपनी ओर से हरेला पर्व की आप सभी को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और कामना करता हूं कि यह पर्व आपके जीवन में सुख समृद्धि एवं शांति का संचार करता रहे। भाइयों बहनों, यह पर्व हमारे जीवन में सुख समृद्धि सामाजिक सद्भाव का संचार करने के साथ साथ हमको प्रकृति से जोड़ने का भी काम करता है। यह पर्व धरती माता के प्रति, पर्यावरण के संरक्षण के प्रति हमारी जो जिम्मेदारियां हैं, हमारे जो कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों का भी हम सबको बोध करवाता है, स्मरण करवाता है कि आखिर प्रकृति के साथ किस प्रकार से हमने समन्वय बनाना है, किस प्रकार प्रकृति के साथ आगे बढ़ना है। हमारी सनातन संस्कृति में युग युगांतर से प्रकृति को मां के रूप में पूजने और उसका संरक्षण करने की परंपरा रही है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार सृष्टि आकाश, अग्नि, जल और पृथ्वी रूपी पंच तत्वों से मिलकर बनी है। वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो इन सभी तत्वों का संबंध हमारी प्रकृति से है, हमारी वृक्षों से है और अगर वृक्ष नहीं होंगे, अभी उमेश शर्मा काऊ जी जब बोल रहे थे तो आप लोगों ने सुना होगा, वो कह रहे थे कि पहले देहरादून में किस प्रकार का पर्यावरण होता था। अगर थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ता था, थोड़ी सी भी गर्मी बढ़ती थी तो तत्काल वर्षा हो जाती थी। पहले इस प्रकार का होता था और आप देख रहे होंगे 44 डिग्री और 45 डिग्री तापमान देहरादून का हो गया है। अनेक स्थानों पर 50 डिग्री, 52 डिग्री, 53 डिग्री तक तापमान पहुंच गया है। निश्चित रूप से ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही चिंतन का विषय है और इन सब के लिए, प्रकृति के संरक्षण के लिए, समन्वय के लिए, संतुलन के लिए जरूरी है कि हम सब वृक्षों को लगाएं। वेदों और पुराणों में
हमारे वृक्षारोपण और वृक्षों की देखभाल को भी पुण्य कार्य के रूप में बताया गया है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड में प्राचीन काल से ही अपनी परंपराओं के माध्यम से प्रकृति के प्रति अपने प्रेम और समर्पण को लेकर प्रतिबद्धता रही है। इसलिए उत्तराखंड को देवभूमि और प्रकृति का प्रदेश कहा जाता है। धार्मिक एवं आध्यात्मिक महत्व के साथ ही प्रकृति की जो हमारी अनुपम छटा है, शुद्ध वातावरण हमारे प्रदेश की एक विशेष पहचान है कि अगर देवभूमि के बारे में कहीं चर्चा होती है तो निश्चित रूप से सबके मन में ये प्रकृति का जो हमारे यहाँ पर एक प्रकृति द्वारा प्रदत्त हमारे राज्य को देन है, वो सबके विचार में आती है कि देवभूमि उत्तराखंड का जैसे ही नाम आता है तो सबके मन में विचार आता है वनों से आच्छादित है, नदियों से आच्छादित है, हिम ग्लेशियरों से आच्छादित है, देवताओं से आच्छादित है और पूरा का पूरा एक शुद्ध परिवेश, शुद्ध पर्यावरणों से आच्छादित अगर कोई राज्य है तो वो राज्य हमारा राज्य देवभूमि उत्तराखंड है। हमारे यहाँ देश ही नहीं बल्कि दुनिया के सभी हिस्सों से लोग आध्यात्मिक, धार्मिक और शुद्ध वातावरण में स्वयं की खोज के लिए यहाँ लोग आते हैं। माँ गंगा यमुना की गोद में बसे हमारे प्रदेश को प्रकृति का परम आशीर्वाद प्राप्त है, लेकिन आज कुछ प्रश्न हमारे सामने खड़े हो गए हैं। बढ़ती जनसंख्या, जलवायु परिवर्तन की स्थिति को देखते हुए हम सबका कर्तव्य बनता है कि प्रकृति के संरक्षण में अपना योगदान किसी न किसी रूप में दें। एकजुट होकर हम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम करें। आइए आज हरेला पर्व के इस पावन अवसर पर हम सब लोग आज यहाँ से एक प्रण लें कि हम अपनी प्राकृतिक धरोहर को संरक्षित कर भावी पीढ़ी को स्वच्छ पर्यावरण देने हेतु हर संभव वो काम करेंगे जो मेरे लिए नैतिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से और सामाजिक रूप से जरूरी है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार द्वारा इस बार हरेला की थीम पर्यावरण की रखवाली, घर घर हरियाली, लाए समृद्धि और खुशहाली, ये थीम रखी गई है। मैं इस अवसर पर आज इस कार्यक्रम के माध्यम से समस्त प्रदेशवासियों से अपील करता हूं कि अपने घर, खेत या अपनी खाली पड़ी भूमि पर पौधारोपण कर अपने आसपास हरियाली लाने का काम अवश्य करें। इस काम से न केवल पर्यावरण की रखवाली होगी बल्कि समृद्धि और खुशहाली भी होगी। हमारी सरकार ने हरेला पर्व के अवसर पर बृहद वृक्षारोपण अभियान के तहत पूरे प्रदेश में 50 लाख पौधे रोपित करने का संकल्प लिया है। कुछ जिलों में जन भागीदारी सुनिश्चित करते हुए वन विभाग ने विशेष पहल करते हुए इस बार हर परिवार को 2-2 फलदार वृक्ष भी वितरित किए गए हैं। मैं ऐसे परिवार जिनको ये पौधे प्राप्त हुए हैं, विशेष स्तर पर उनसे आह्वान करना चाहूँगा कि आप उन पौधों को रोपने के साथ ही उन्हें अपने परिवार का सदस्य मानकर उनकी रक्षा भी करें, ताकि कोई भी पौधा जिसको आपने रोपण किया है वो किसी भी स्थिति में सूखे ना, बल्कि उसका संवर्धन हो, उसका संरक्षण हो और आने वाले समय में वो हमको फल और शुद्ध वायु देने का काम करे। हरेला के अवसर पर मैं सभी विद्यालयों, कॉलेजों, जनप्रतिनिधियों, निकायों तथा सभी सरकारी एवं निजी संस्थानों से भी आह्वान करना चाहूँगा कि आप अपने परिसर में अधिक से अधिक पौधों का रोपण सुनिश्चित करें। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं पिछले 10 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अनेक कार्य किए गए हैं,
अनेक कार्य शुरू किए गए। केंद्र सरकार के द्वारा संचालित उज्ज्वला योजना, पेट्रोलियम में एथेनॉल के प्रयोग की योजना, नमामि गंगे योजना, बेस्ट टू वेल्थ योजना जैसी अनेक योजनाएं आज पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अपना विशेष योगदान दे रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज भारत वर्तमान की जो आवश्यकताएं हैं और भविष्य की दृष्टिकोण के बीच संतुलन बनाते हुए पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के लिए एक स्पष्ट रोड मैप के साथ आज आगे बढ़ रहा है कि आगे आने वाले समय में हमको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, क्या क्या चुनौतियां हमारे सामने आ सकती हैं। इसको देखते हुए पिछले बजट में ग्रीन ग्रोथ के संकल्प को मजबूत करते हुए मोदी जी की सरकार ने एनर्जी ट्रांजिशन और नेट जीरो कार्बन एमिशन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए 35,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट का आवंटन किया गया है। हाल ही में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की थी, जिसके तहत देश भर में अभी तक पर्यावरण दिवस से लेकर अब तक करोड़ों पेड़ लगाए जा चुके हैं और अभी भी लगाए जा रहे हैं। ये पौधे निश्चित तौर पर देश में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अहम भूमिका निभाने के साथ ही माताओं के प्रति सम्मान और कृतज्ञता का प्रतीक भी बनेंगे। भाइयों बहनों, मुझे खुशी हो रही है, अभी धनंजय मोहन जी बोल रहे थे कि उत्तराखंड राज्य नीति आयोग द्वारा जारी रैंकिंग में उत्तराखंड ने सतत विकास के मामले में पूरे देश में प्रथम स्थान हासिल किया गया है। और जबकि 2018 से पहले हमारा राज्य 10वें पायदान से भी नीचे हुआ करता था। मैं इस अवसर पर आप सबको, प्रदेशवासियों को, सभी हमारे सरकारी विभागों को, तमाम लोगों ने जिन्होंने सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में अपना योगदान दिया है, मैं उन सभी को अपनी ओर से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। ये हमारे समूचे उत्तराखंड के लिए बहुत गौरव का विषय है। हमारी डबल इंजन की सरकार प्रदेश का चहुमुखी विकास सुनिश्चित करने हेतु प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है। विकास के साथ ही हम सभी को मिलकर पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी एकजुट होकर काम करते रहना है। मैं आज के इस अवसर पर रुद्रप्रयाग जिले के कोट गांव की नारी शक्ति की भी सराहना करना चाहूंगा, जिन्होंने मनरेगा के तहत मिश्रित वन की तर्ज पर पर्यावरण विशेषज्ञों के निर्देशन में सिंगलास वन विकसित करने पर काम कर रही है। मुझे बताया गया है कि आप सभी महिलाएं पर्यावरण संरक्षण के साथ ही जो आज एक विषय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जल संरक्षण पर भी काम कर रही हैं। मैं इस कार्य में जुटी हुई सभी अपनी बहनों को, अपनी मातृशक्ति का अभिनंदन करता हूं। आप सभी से अन्य ग्राम पंचायतें भी पर्यावरण की सीख ले सकती हैं। हम इस दिशा में जितना ज़्यादा प्रयास करेंगे उतना ही अधिक सकारात्मक प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। भाइयों बहनों, पिछले दिनों हमारे बिनसर में बड़ी आपदा के समय में बड़ी घटना हुई, जिसमें हमारे वीर जवान वन विभाग के शहीद हुए। मैं उनको भी और भारत माता की रक्षा करते हुए 5 जवान जम्मू कश्मीर में वीर गति को प्राप्त हुए, उन सभी को मैं अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं, उनका स्मरण करता हूं। उनके साहस, शौर्य और बलिदान को हमारा देश हमेशा याद करता रहेगा। हमारी आने वाली पीढ़ियां उनको हमेशा अपने स्मरण में रखें कि उन्होंने समाज के लिए, देश के लिए अपने जीवन को लगाया है, अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। मैं आज सभी अपने प्रदेश के प्रिय वासियों से आह्वान करना चाहूँगा कि भारत माता की रक्षा करते हुए और वन विभाग में जिन लोगों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, उनके स्मरण में उनको याद करते हुए निश्चित रूप से इस बार जो हमने पूरे पौधारोपण का, वृक्षारोपण का एक बड़ा लक्ष्य वन विभाग ने सभी विभागों के साथ मिलकर लिया है,
उसमें अवश्य योगदान करें, पौधे लगाएं और प्रकृति के संरक्षण में अपना योगदान सुनिश्चित करें। इसी निवेदन के साथ मैं आप सबको एक बार फिर से हरेला पर्व की बहुत शुभकामनाएं देते हुए, आप सबको बहुत बधाई देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।